नमस्कार आप सभी को फैब नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पौधों में प्रजनन। ये आपका लेक्चर फर्स्ट होगा। इसमें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ेंगे, पौधों में अलैंगिक प्रजनन। बेसिकली पौधों में अलैंगिक प्रजनन से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आपसे मेथड्स पूछे जाते हैं और उस मेथड्स के एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। तो कुल हम 12 मेथड्स पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम फ्रॉम स्टीम कटिंग, तना कटिंग से पौधे कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे नए बनते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन, जिसे हिंदी में विखंडन बोलते हैं। स्टीम कटिंग और फ्रेगमेंटेशन दोनों मिलते जुलते होते हैं, इसमें थोड़ी बहुत डिफरेंस होती है, वो हम डिफरेंस पढ़ेंगे। इसके अलग अलग एग्जांपल्स देखेंगे, ये दोनों अलग अलग क्यों पढ़ाए जाते हैं, आखिर इसमें डिफरेंस क्या है। इसको देखने के बाद हम फ्रॉम ग्राफ्टिंग पढ़ेंगे। तीसरा हो जाएगा आपका ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग से जो नए प्लांट्स का निर्माण होता है उस प्रोसेस को पढ़ेंगे। और चौथा पढ़ेंगे हम लेयरिंग। लेयरिंग से कैसे प्लांट्स अलैंगिक तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद पांचवा हम पढ़ेंगे सकर्स। सकर्स क्या होता है वो पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे राइजोम डिवीजन, जिसे हिंदी में प्रकंड विभाजन बोलते हैं। और सातवां पढ़ेंगे हम कॉर्म्स। ये सकर्स, राइजोम डिवीजन और कॉर्म्स, ये तीनों मिलते जुलते हैं। तीनों प्लांट्स के रूट पार्ट से रिप्रोड्यूस करते हैं, रूट के आसपास के पार्ट से रिप्रोड्यूस करते हैं। तीनों को अलग अलग कंपेयर करके पढ़ेंगे, तीनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, इसके अलग अलग एग्जांपल्स क्या होते हैं और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आठवां पढ़ेंगे हम फ्रॉम लीव्स से, पत्तियों से जो प्रजनन होता है पौधों में, उसे पढ़ेंगे। और नौवां पढ़ेंगे बल्बिल से। बल्बिल क्या प्रोसेस है, इससे पौधे कैसे प्रजनन करते हैं, इसे देखेंगे। और 10वां होगा आपका स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु निर्माण से। ये भी आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का पार्ट है, ये भी हम पढ़ेंगे। और 11वां होगा आपका रनर्स, जिसे स्टोलेंस भी कहते हैं। देखेंगे ये क्या प्रोसेस है, इससे प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। और लास्ट और आखिरी पढ़ेंगे हम बडिंग, कलिकायन से प्लांट्स कैसे एसेक्सुअली अलैंगिक तरह से प्रजनन करते हैं। इन सब को पढ़ने के बाद, इनके अच्छे से एग्जांपल्स पढ़ने के बाद, हम इससे रिलेटेड 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। इसी लेक्चर में करेंगे लास्ट में। इसके बाद आएगा लेक्चर 2, उसमें हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पौधों में लैंगिक प्रजनन क्या क्या होते हैं, उसके भी सारे तरीके देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे। अच्छे से एक्सप्लेनेशन वीडियो कवर करने के बाद उसके भी 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। इसे पढ़ने के बाद फिर आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये पीडीएफ आपको, जिस पीडीएफ पर पढ़ाया जाएगा, मैं आपको आईपैड में पढ़ाऊंगा सब कुछ विथ पीडीएफ, फुल एक्सप्लेनेशन विथ डायग्राम। इन सब को पढ़ने के बाद आपको पीडीएफ लास्ट में डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, आते हैं अपने आईपैड पे। इस पार्ट में हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ेंगे और इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ेंगे। प्लांट्स में मेनली दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लैंगिक प्रजनन बोलते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अलैंगिक प्रजनन बोलते हैं। पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ेंगे, अलैंगिक प्रजनन इन पौधों में अलैंगिक प्रजनन। उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ाएंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में बेसिकली मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ना पड़ता है। ऐसे कौन कौन से मेथड हैं जिनसे प्लांट एसेक्सुअली अलैंगिक तरह से प्रजनन करते हैं। तो यहाँ आपके 12 मेथड्स हैं जिसके द्वारा प्लांट्स अलैंगिक प्रजनन करते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। इन सब से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और सबसे पूछे जा चुके हैं, आप इसे स्किप नहीं कर सकते हैं। अक्सर इन्हें पढ़ाया नहीं जाता है पर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी में। इन सब को करने के बाद हम इससे रिलेटेड 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी के प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपको पता चले कि जो आप पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चंस आते हैं या भी नहीं। इन सब मेथड्स को पढ़ने से पहले 3 इंपॉर्टेंट वन लाइनर देख लेते हैं। पहला, आप ओनली वन पेरेंट प्लांट इज इन्वॉल्व। इसमें सिर्फ एक पेरेंट पौधे की जरूरत होती है, बट आप जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ेंगे तो उसमें मेल और फीमेल 2 गैमेट्स की जरूरत पड़ती है, इसमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरा है आपका ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। इसके जो नए पौधे बनते हैं वो पुराने पौधे से बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं, आनुवंशिक रूप से पेरेंट प्लांट के समान होते हैं। और तीसरा है आपका लेस एनर्जी रिक्वायरमेंट और रैपिड ग्रो। इसमें एनर्जी कंजप्शन काफी कम होती है और बहुत तेजी से इसका ग्रोथ होता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पे। पौधों में अलैंगिक प्रजनन के तरीके क्या क्या हैं। तो 12 तरीके हैं, 1 बाय 1 सबको पढ़ेंगे। मैं आपको ब्रीफ में यहाँ समझा देता हूँ इनमें क्या क्या हमें पढ़ना है और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो पहला दो है आपका, पहला है स्टीम कटिंग, दूसरा है फ्रेगमेंटेशन। ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं तना कटिंग से और विखंडन से। थोड़ी सी डिफरेंस होती है इस दोनों में, जब इनका आप डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो उसमें आपको बताएंगे। तीसरा है ग्राफ्टिंग, ये भी देखेंगे। चौथा है आपका लेयरिंग, ये भी देखेंगे। पांचवा, छठा, सातवां ये सकर्स, राइजोम डिवीजन और कॉम्स, ये तीनों मिलते जुलते हैं रूट्स के आसपास के पार्ट से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। इनमें देखेंगे फर्क क्या है और अलग अलग हम इसे क्यों पढ़ते हैं। और 8 है आपका फ्रॉम लीव्स, पत्तियों से प्रजनन। यहाँ है आपका बल्बिल, बल्बिल से प्रजनन, ये क्या होता है बल्बिल, ये भी पढ़ेंगे आप नीचे। 10वां है आपका स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन को भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे। 11वां है आपका रनर्स या स्टोलेंस बोलते हैं इसको, इसे भी पढ़ेंगे। और लास्ट है आपका बडिंग, कलिकायन, इसे भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला से, फ्रॉम स्टिंग कटिंग से। स्टिंग कटिंग बेसिकली होता है किसी प्लांट के स्टीम को आप काट कर लगाते हैं, उससे एक नए पौधे का निर्माण होता है, उस प्रोसेस को स्टीम कटिंग कहते हैं। एग्जांपल्स काफी पूछे जाते हैं इसके, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा स्टीम कटिंग क्या होता है, आपसे इसके एग्जांपल्स पूछे जाएंगे। एग्जांपल है आपका शुगर कैन, मिंट, रोज, ग्रेप्स, ये 4 इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, इन्हें आप याद कर लें। दूसरा है आपका फ्रेगमेंटेशन, विखंडन। अब कभी न कभी इस तरह के पौधे को देखे होंगे पुरानी जगहों पर, पत्थरों पर, ये काफी तेजी से फैलते हैं, इसे मॉस कहते हैं, मॉसेस। इनका भी प्रजनन प्लांट्स के पार्ट से होता है। आप किसी भी पार्ट्स को हटाकर दूसरी जगह लगा देते हैं और सुटेबल कंडीशन और इन्वायरमेंट अगर उसे मिलती है तो एक नया पौधा में बन जाता है। अब हम देखते हैं फ्रेगमेंटेशन और फ्रॉम स्टीम कटिंग में अंतर क्या होता है। ये रेड में हाईलाइट करके मैंने इसका अंतर बता दिया है। फ्रॉम स्टीम कटिंग में आपको एक स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ प्लांट का जरूरत पड़ता है, पौधे का एक विशिष्ट भाग। जैसे ये स्टीम है, आप यहाँ से काट के इस बीच वाले पार्ट को अगर लगाते हैं तो ये पौधा नहीं बनेगा। इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कम से कम 2 नोड होने चाहिए, एक से नया प्लांट उग सके और दूसरे से रूट आ सके। बीच वाले को लगाएंगे तो ये प्लांट नहीं बनेगा। पर फ्रेगमेंटेशन में ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी पार्ट्स को, वो चाहे लीव्स हो, रूट्स हो या स्टीम हो, किसी भी पार्ट्स को आप दूसरी जगह लगा देते हैं तो एक नया पौधा बन जाता है। फ्रॉम स्टीम कटिंग और फ्रेगमेंटेशन में यही अंतर है। फ्रेगमेंटेशन के आंसर्स हैं आपके फॉन्स हैं, ईस्ट है, जिसको ईस्ट एक फंगी का पार्ट है, और मोसेस है, मोसेस इसे कहते हैं। तो ये 3 एग्जांपल काफी पूछे जाते हैं फ्रेगमेंटेशन में, आप इसे याद कर लें, आप क्वेश्चन कर दोगे। अगला टॉपिक है आपका पोटैटो। पोटैटो में लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं। पोटैटो ना ही स्टीम से रिप्रोड्यूस करता है और ना ही रूट से रिप्रोड्यूस करता है, इसमें एक स्पेसिफिक पार्ट होता है। पोटैटो रिप्रोड्यूस करता है या तो अंडरग्राउंड स्टीम से या मॉडिफाइड स्टीम से या ट्यूबर से। अंडरग्राउंड स्टीम क्या होता है, मॉडिफाइड स्टीम क्या होता है, ट्यूबर क्या होता है, हम अभी समझते हैं। ट्यूबर होता है ये पोटैटो में एक पार्ट होता है जहां से नए बल्ब निकलते हैं, आई टाइप स्ट्रक्चर होता है आंखों के जैसा, उसे ट्यूबर कहते हैं। या तो उससे रिप्रोड्यूस करता है या फिर मॉडिफाइड स्टीम से रिप्रोड्यूस करता है, जिसे अंडरग्राउंड स्टीम भी बोलते हैं। मॉडिफाइड स्टीम ये पार्ट है आपका मेन स्टीम से थोड़ा सा नीचे और रूट से ऊपर, इस पार्ट्स को मॉडिफाइड स्टीम या अंडरग्राउंड स्टीम कहते हैं। इससे पोटैटो रिप्रोड्यूस करता है, ये स्टीम से रिप्रोड्यूस नहीं करता और ना ही रूट से रिप्रोड्यूस करता है। तो ये आप याद रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या तो ट्यूबर दिया होगा या अंडरग्राउंड स्टीम दिया होगा या मॉडिफाइड स्टीम दिया होगा, इन तीनों में से कोई एक मेंशन है तब पोटैटो होगा, इसके अलावा कुछ दिया है तो उस केस में आपका आंसर पोटैटो नहीं होगा। तीसरा है आपका ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग बेसिकली होता है जब प्लांट्स के नीचे वाला पार्ट किसी और पौधे का होता है और ऊपर वाला पार्ट किसी और पौधे का होता है और इसको मिलाकर किसी टैप से या कपड़े से बांध देते हैं तो ये एक नया पौधा बन जाता है, इसको ग्राफ्टिंग बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं आपके एप्पल है, मैंगो है, रोज है, गावा है। ये 4 एग्जांपल है, आप याद कर लो, एग्जांपल से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चौथा है आपका लेयरिंग। लेयरिंग से प्लांट्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो लेयरिंग बेसिकली होता है आप किसी भी तने को झुकाकर उस पर मिट्टी डाल दो तो इसमें एक नए रूट्स आ जाते हैं और फिर रूट्स आने के बाद इसे काट कर आप दूसरी जगह लगा दो, एक नया पौधा बन जाता है। इस प्रोसेस को लेयरिंग बोलते हैं। तो इसके एग्जांपल है आपके जैस्मीन, मिंट, स्ट्रॉबेरी। मिंट को मैंने रेड में हाईलाइट कर रखा है क्योंकि मिंट एक से ज्यादा तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। यहाँ आपने लेयरिंग में मिंट पढ़ा, ऊपर भी हमने मिंट पढ़ा था स्टीम कटिंग में। मिंट स्टीम कटिंग से भी रिप्रोड्यूस करता है और लेयरिंग से भी रिप्रोड्यूस करता है। तो दोनों में ये एग्जांपल आप याद रखेंगे, पूछे जा सकते हैं। तीसरा आता है शकर्स। शकर्स बेसिकली जड़ के पास से एक बल्ब निकलता है जिसको शकर बोलते हैं और ये बल्ब एक नया पौधा बनता है। ये शकर्स का एग्जांपल है। ये पिक्चर आपका बनाना का है, इसके एग्जांपल है आपके बनाना, चेरी और रास्पबेरी।
बनाना चेरी दोनों रसीले होते हैं, तो इसको आप शक कर सकते हैं, इसे याद रख सकते हैं आप इसको, चेरी और रास्पबेरी को। और एक बनाना है जो सकर्स में पाया जाता है। दूसरा है आपका राइजोम डिवीजन। राइजोम डिवीजन ये जो हॉरिजेंटल रूट होते हैं, हॉरिजेंटल बोलते हैं आपको जब ये लाइन सीधी होती है तो इस लाइन को हॉरिजेंटल बोलते हैं, और जब ये लाइन खड़ी होती है तो इसको वर्टिकल बोलते हैं। तो ये ऐसे फैलते हैं हॉरिजेंटली सिंगल लाइन में, तो राइजोम डिवीजन इसे कहते हैं। जब अंडरग्राउंड स्टीम हॉरिजेंटली फैलते हैं और उससे एक नया पौधा बनता है, तो इस प्रोसेस को राइजोम डिवीजन बोलते हैं। हॉरिजेंटल अंडरग्राउंड स्टीम मेंशन होना चाहिए राइजोम डिवीजन में। अंडरग्राउंड स्टीम भूगत तने भी बोलते हैं हिंदी में, आप इसे याद रख सकते हैं। क्षैतिक होता है आपका हॉरिजेंटल। इसके एग्जांपल है आपके बनाना, जिंजर, टर्मरिक, बम्बो। इससे काफी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक प्रजनन प्लांट्स में उसके एग्जांपल से क्वेश्चंस आते हैं। सातवां है आपका कॉर्न्स। पहले ये जानते हैं कॉर्न्स होते क्या है। ये प्लांट आप सबने देखा होगा, लोकल लैंग्वेज में अलग अलग जगहों पर इसका अलग अलग नाम है। इस पार्ट को कॉर्न्स बोलते हैं, जड़ के ऊपर वाले पार्ट्स को कॉर्न्स बोलते हैं। इसके नीचे रूट्स होते हैं। ये जो पार्ट्स है कॉर्न्स, आप इसको काट कर दूसरे जगह लगा दो, इससे एक नया पौधा बन जाता है। तो इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन फ्रॉम कॉर्न्स बोलते हैं। कॉर्न्स में एक ध्यान देने वाली बात है, ये बेसल प्लेट ये होना जरूरी है। बेसल प्लेट की आवश्यकता होती है, इसमें भी बेसल प्लेट यहाँ होती है। तो इसके एग्जांपल है आपका क्रोकस, ग्लेडियस, फ्रेसिया, टाओ और गैरलिक। गैरलिक भी इसका एग्जांपल है। गैरलिक ये होगा आपका, ये फ्रॉम कौन से रिप्रोड्यूस करते हैं। चौथा है आपका फ्रॉम लीव्स, पत्तियों से रिप्रोडक्शन होता है। जैसे ये लीव्स है आपके सामने, ये लीव्स के आउटर पार्ट से एक नया प्लांट का निर्माण होता है, तो उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीव्स बोलते हैं। इसके दो कॉमन एग्जांपल है, ब्रायोफाइलम और बेगोनिया। ये बहुत पूछे जाते हैं। बेगोनिया कभी कभी पूछे जाते हैं, पर ब्रायोफाइलम हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप एग्जांपल याद रख लो, ब्रायोफाइलम, बेगोनिया, ये लीफ से रिप्रोड्यूस करते हैं। नम्मा है आपका बल्बिल। बल्बिल क्या होता है ये जानते हैं। ये आपका लीफ है, पत्तियां हैं, ये आपका स्टीम है, और लीफ और स्टीम के बीच से एक बड निकलता है और ये एक नया पौधा बनता है, तो इसको बल्बिल बोलते हैं। तो एक रिप्रोडक्शन ऐसा भी होता है जहाँ बल्बिल से नया पौधा बनता है। तो इसके एग्जांपल आपके ऑक्जेलिस, पाइनएप्पल और एगेब्स। ये तीनों एग्जांपल काफी पूछे जाते हैं, आप याद कर लो, ये बल्बिल के एग्जांपल है। 10वां आपका फ्रॉम स्पोर फॉर्मेशन। पहले जानते हैं स्पोर्स होते क्या है। ये आपका ब्रेड है, आपने देखा होगा ब्रेड में फंगी टाइप कुछ लग जाता है, तो इसको जूम इन करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ऊपर वाले पार्ट को स्पोंगियम बोलते हैं, जिसके अंदर स्पोर पाया जाता है और स्पोर से नया पौधा बनता है। ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का पार्ट है। ये हाइड्रा का एग्जांपल है। इसके एग्जांपल्स हैं आपके फर्न्स हैं, लिवरवॉर्ट्स हैं, मॉसेस हैं और फंगी है। एग्जांपल्स पूछे जाते हैं काफी, इसको आप याद कर दो, ये स्पोर फॉर्मेशन के पार्ट्स। 11th है आपका रनर्स और स्टोलेंस। रनर्स क्या होता है, स्ट्रॉबेरी बाय रनर्स रिप्रोड्यूस करते हैं। रनर्स होता है, रनर्स इस पार्ट को बोलते हैं। मिट्टी से जब ये मिलते हैं तो एक नया पौधा होता है इनमें, इसको रनर्स बोलते हैं। ये फैलते हैं, फिर इससे रनर्स निकलेगा, फिर इससे एक रनर्स निकलेगा, इसी तरह ये काफी फैल जाते हैं। तो रनर्स का एग्जांपल है आपका स्ट्रॉबेरी, स्पाइडर प्लांट, बर्मुडा ग्रास। ये रनर्स के एग्जांपल है। इसके एग्जांपल से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आप याद कर लो। और लास्ट है आपका बडिंग, कलिकायन। बडिंग ये होती है जब आप एक दूसरे पौधे का बड काटते हैं और तीसरे पौधे में आप उस बड को इन्व्यूल्ट कर देते हैं और टैप से मार देते हैं, तो ये एक नया पौधा बन जाता है, कली बन जाता है। उस प्रोसेस को बडिंग कहते हैं। ये आर्टिफिशियल है, इसे किया जाता है, बाय नेचुरल नहीं होता। इसके एग्जांपल्स हैं आपके चेरी है, सिट्रस फ्रूट है, खट्टे फल जितने होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, सजावटी पौधे जितने होते हैं, पीच है आपका जिसको आंडू बोलते हैं, और एप्पल है आपका सेब। इन सब पौधों में बडिंग का प्रोसेस किया जाता है रिप्रोडक्शन करवाने के लिए। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इतना ही था। अब हम इसके 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो कुछ हमने पढ़ाया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पौधों में अलैंगिक प्रजनन का एक तरीका कौन सा है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन से आपका पॉलिनेशन, ये आपका लैंगिक तरीका है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन भी आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। ऑप्शन सी है बडिंग, ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा बडिंग। और सीड फॉर्मेशन भी, बीज निर्माण भी आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। तो क्वेश्चन 1 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आंसर हो जाएगा आपका बडिंग, ऑप्शन सी कलिकायन से। ये एसएससी में 3 बार पूछे जा चुके हैं। आते हैं क्वेश्चन 2 पे, इन विच प्लांट
इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन डन थ्रू लीव्स। इनमें से किस पौधे में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पत्तियों से किए जाते हैं? तो पत्तियों से हमने दो एग्जांपल पढ़ा था, पहला था ब्रायोफाइलम, दूसरा था बेगोनिया। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है आपका पोटैटो। पोटैटो या तो ट्यूबर से रिप्रोड्यूस करते हैं या अंडरग्राउंड या मॉडिफाइड स्टीम से रिप्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन बी आपका ब्रायोफाइलम, ये आपका आंसर हो जाएगा। ब्रायोफाइलम पत्तियों से रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली, अलैंगिक तरह से। ऑप्शन सी आपका जिंजर, ये हमने कॉम्स में पढ़ा था। और ऑनियन है ऑप्शन आपका डी, ये हम बल्ब्स में पढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू बल्ब्स करते हैं ये। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, ब्रायोफाइलम, जो पत्तियों से रिप्रोड्यूस करते हैं। ये भी 4 बार पूछे जा चुके हैं एसएससी के एग्जाम में। क्वेश्चन 3 देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए नेचुरल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेचुरल मेथड कौन सा नहीं है? तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन से आपका राइजोम। राइजोम आपका नेचुरल मेथड्स है, इसमें ह्यूमंस को कुछ करना नहीं पड़ता, ये नेचुरली होते हैं, प्राकृतिक तरीके से होता है। ऑप्शन बी है आपका ग्राफ्टिंग, ये आपको करना पड़ता है। ग्राफ्टिंग, आप एक पौधे का बल्ब काटते हैं, उसको दूसरे में लगाते हैं और फिर टैपिंग करते हैं, तो ये नेचुरल नहीं है, ये आपको करना पड़ता है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, ग्राफ्टिंग। ऑप्शन सी है बल्ब, इसके एग्जांपल्स ऑनियन है, ये आपका नेचुरल मेथड है। ऑप्शन डी है ट्यूबर, इसके एग्जांपल्स आपके पोटैटो हैं, ये भी आपका नेचुरल मेथड्स है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग आर्टिफिशियल मेथड है, नेचुरल मेथड नहीं है। ये भी 2 बार पूछे जा चुके हैं एसएससी के एग्जाम्स में। क्वेश्चन 4 है आपका, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज पूछा गया, आप में प्राथमिक लाभ पूछा गया। तो ऑप्शन से आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होती है। ऑप्शन बी आपका रैपिड प्रोपेगेशन, ये काफी तेजी से फैलते हैं, इनका प्रसार तेजी से होता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये एक एडवांटेज है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक तरीके का। तो ऑप्शन सी है आपका प्रोडक्शन ऑफ सीड्स, ये आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। और ऑप्शन डी है आपका डिपेंडेंस ऑफ पोलिनेटर्स। पोलिनेटर्स पे डिपेंडेंसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका रैपिड प्रोपेगेशन, तेजी से प्रसार होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये आपके 5 बार पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन 5 देखते हैं। विच प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू स्टीम कटिंग। स्टीम कटिंग से कौन सा पौधा प्रजनन करता है? ये हम ऊपर सबसे पहले पढ़े थे स्टीम कटिंग। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन से आपका रोज, रोज हमने स्टीम कटिंग में पढ़ा था, ये आपका आंसर हो जाएगा रोज। ऑप्शन बी है व्हीट, ये आपका सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। राइस भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और मेज भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। तो ऑप्शन से आ जाएगा गुलाब, जो स्टीम कटिंग से रिप्रोड्यूस करते हैं। ये भी 3 बार पूछे जा चुके हैं एसएससी के एग्जाम। अब आते हैं क्वेश्चन 6 पे। व्हाट इज द टर्म फॉर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड इन विच न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम रूट्स। जब रूट से नया प्लांट बनता है, जड़ों से नया प्लांट का प्रजनन होता है अलैंगिक तरीके से, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन से आपका लेयरिंग। लेयरिंग होता है स्टीम से, जब आप स्टीम में मिट्टी डाल देते हैं, उसमें नए रूट्स आते हैं, तो उस प्रोसेस को लेयरिंग बोलते हैं। ऑप्शन बी है आपका सकर्स, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये रूट से होते हैं। ऑप्शन सी आपका बल्बिल। बल्बिल हमने पढ़ा था, पत्ती और तने के बीच से एक बल्ब निकलता है, जो एक नया पौधा बनता है, उसे बल्बिल बोलते हैं। और डी है आपका फ्रेगमेंटेशन, ये प्लांट के किसी भी पार्ट से हो जाते हैं, प्रॉपर रूट से ही हो ये जरूरी नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका बी, सकर्स, ये रूट से रिप्रोड्यूस करते हैं। ये भी 2 बार पूछे जा चुके हैं एसएससी में। अब देखते हैं क्वेश्चन 7। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्यूबर। ट्यूबर का एग्जांपल इनमें से कौन सा है? तो हमने पोटैटो पढ़ा था ट्यूबर में, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, पोटैटो। ऑप्शन ए है आपका ऑनियन, ये बल्ब से रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली। ऑप्शन सी आपका जिंजर, ये राइजोम डिवीजन से हॉरिजॉन्टली रिप्रोड्यूस करते हैं। और ये ऑप्शन डी है आपका गार्लिक। गार्लिक हमने कॉर्न्स में पढ़ा था, ये कॉर्न्स में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, पोटैटो, जो ट्यूबर से रिप्रोड्यूस करते हैं। ये 4 बार पूछे जा चुके हैं एसएससी के एग्जाम्स में। क्वेश्चन 8 है आपका, व्हाट इज द रोल ऑफ नोड्स इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में नोड्स का क्या रोल होता है? तो नोड्स का रोल होता है आपके फॉर्मेशन, न्यू प्लांट्स, नए पौधे के निर्माण करने में आपके नोड्स का पार्ट होता है। तो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, आपको पता है, ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी है स्टोरेज ऑफ फूड। स्टोरेज ऑफ फूड, ये आपके नोड्स का काम नहीं होता है। ऑप्शन सी है फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स, नोड्स के जरूरत होते हैं, नोड्स जिसे कली भी कहते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये आपका आंसर नहीं होगा। वाटर को एब्जॉर्ब करना
आपके रूट्स का काम होता है वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करके प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक पहुंचाना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स। ये 3 बार पूछे जा चुके हैं एसएससी के एग्जाम में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। विच प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू बल्ब्स? बल्ब्स द्वारा कौन सा प्लांट रिप्रोड्यूस करता है? तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है पोटैटो। पोटैटो या तो ट्यूबर से रिप्रोड्यूस करता है या फिर अंडरग्राउंड स्टीम या मॉडिफाइड स्टीम से रिप्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन बी है आपका ऑनियन। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑनियन बल्ब से रिप्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन सी है आपका जिंजर। ये आपका राइजोम डिवीजन से रिप्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन डी है आपका शुगर कैन। शुगर कैन आपके स्टीम कटिंग से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इसका आंसर है बी आपका ऑनियन। ऑनियन बल्ब से रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली। ये भी 2 बार पूछे जा चुके हैं एसएससी के एग्जाम में। अब आते हैं क्वेश्चन 10 पे। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टीम? अंडरग्राउंड स्टीम से न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है, उसे क्या बोलते हैं? पहला है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग आपको करना पड़ता है, ये अंडरग्राउंड स्टीम से नहीं होते हैं। ऑप्शन बी है आपका लेयरिंग। लेयरिंग भी आपको करनी पड़ती है। ये स्टीम, अपर स्टीम को ही जब आप सॉइल के अंदर डाल देते हैं तो उसमें से रूट्स आ जाते हैं। इसमें अंडरग्राउंड स्टीम का कोई रोल नहीं होता है। ऑप्शन सी है आपका राइजोम प्रोपगेशन। राइजोम प्रोपगेशन अंडरग्राउंड स्टीम से किए जाते हैं, जिसको हॉरिजॉन्टल प्रोपगेशन भी बोलते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, राइजोम प्रोपगेशन। ऑप्शन डी है आपका माइक्रो प्रोपगेशन। ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ये भी एसएससी के एग्जाम में 3 बार पूछे जा चुके हैं। राइजोम प्रोपगेशन आपके अंडरग्राउंड स्टीम से प्रोपगेट करते हैं और हॉरिजॉन्टली करते हैं। क्वेश्चन 11 देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन आर्टिफिशियल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? अलैंगिक प्रजनन का कृत्रिम तरीका कौन सा है इनमें से? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका बल्बिल, ये आपका नेचुरल तरीका है। ऑप्शन बी आपका टिश्यू कल्चर, ये आपका आर्टिफिशियल तरीका है। ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में या नर्सरी में किए जाते हैं टिश्यू कल्चर। ये आपका आंसर हो जाएगा टिश्यू कल्चर। ऑप्शन सी है आपका राइजोम्स, ये भी आपका नेचुरल तरीका है, प्राकृतिक तरीका है। और ऑप्शन डी है ट्यूबर्स, ये भी आपका प्राकृतिक तरीका है, ट्यूबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी, टिश्यू कल्चर, जो आर्टिफिशियल मेथड कृत्रिम तरीके से किए जाते हैं। ये एसएससी में 2 बार पूछे जा चुके हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन 12 पे। व्हाट इज द टर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड इन विच प्लांट ग्रो फ्रॉम स्पेशलाइज्ड बर्ड्स? जब विशेष कलियों से एक नया पौधा का निर्माण होता है तो उस तरीके को क्या कहते हैं? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन आपको पता है किसी भी पार्ट से हो जाता है। और बडिंग, कलिकायन, ये आपके कली से होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बडिंग। ऑप्शन सी आपका स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन आपके स्पोर के थ्रू होता है। और बाइनरी फिजन हो जाता है, ये आपके एनिमल्स का पार्ट है, ये प्लांट्स में नहीं होते हैं। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका बडी, कलिकायन, जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं स्पेशलाइज्ड बर्ड से। ये भी एसएससी में 3 बार पूछे जा चुके हैं। देखते हैं क्वेश्चन 13। विच प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू रनर्स? रनर्स से कौन से प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं? हमने कई एग्जांपल्स देखे थे। पहला उसमें स्ट्रॉबेरी ही था, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्ट्रॉबेरी। दूसरा है आपका पोटैटो। पोटैटो या तो ट्यूबर से रिप्रोड्यूस करते हैं या मॉडिफाइड स्टीम या अंडरग्राउंड स्टीम से रिप्रोड्यूस करते हैं। पोटैटो आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी है आपका जिंजर। जिंजर आपका राइजोम डिवीजन से रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली, अलैंगिक तरीके से। और ऑप्शन डी है आपका ऑनियन, ये आपके बल्ब से रिप्रोड्यूस करता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर स्ट्रॉबेरी, जो रनर से रिप्रोड्यूस करते हैं। ये एसएससी में 4 बार पूछे जा चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज द प्राइमरी डिसएडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स? लैंगिक प्रजनन में नुकसान क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, यही आपका आंसर हो जाएगा। अलैंगिक एसेक्सुअली जब पौधे रिप्रोड्यूस करते हैं उसमें जेनेटिक वेरिएशंस नहीं होते हैं, वो अपने पेरेंट्स के जैसे ही होते हैं। जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे नए पौधे होते हैं, उसमें कोई वेरिएशंस नहीं होता है, उसके जीन में विविधता नहीं होती है उसमें। ऑप्शन बी है आपका स्लो प्रोपगेशन, ये आपको उल्टा लिखा गया है। स्लो प्रोपगेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोपगेशन काफी रैपिड होता है, तेजी से होता है। ऑप्शन सी आपका डिपेंडेंस ऑन सीड्स, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए बीज पर निर्भरता बिल्कुल नहीं होती है। ऑप्शन डी है आपका हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक तरीके में होता है और लैंगिक तरीके में ज्यादा एनर्जी का जरूरत नहीं पड़ती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए, लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस। जेनेटिक वेरिएशंस नहीं होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसएससी में ये 3 बार पूछे जा चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन 15 पे।
विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ राइजोम, इनमें से राइजोम का कौन सा एग्जाम्पल्स है। राइजोम हमने अच्छे से पढ़ा था। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस ए है आपका पोटैटो, पोटैटो या तो ट्यूबर का पार्ट है या तो मॉडिफाइड या अंडरग्राउंड स्टेम का पार्ट है। ऑप्शंस बी है आपका जिंजर, ये आपके राइजोम डिवीजन का पार्ट है, तो आंसर हो जाएगा आपका जिंजर, ऑप्शंस बी। ऑप्शन सी है आपका ऑनियन, ये थ्रू बल्ब से रिप्रोड्यूस करते हैं। और ऑप्शन डी है आपका गार्लिक, ये आपके कॉर्न से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका बी जिंजर, ये राइजोम डिवीजन से रिप्रोड्यूस करते हैं। ये क्वेश्चंस भी 2 बार पूछे जा चुके हैं एसएससी के एग्जाम्स में। क्वेश्चन 16 आपका व्हाट इज द टर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड इन विच प्लांट्स ग्रो फ्रॉम फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट्स कहते हैं प्लांट्स के छोटे छोटे टुकड़े को। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक प्रजनन पूछा गया है आपसे, जिसमें प्लांट्स के छोटे छोटे टुकड़े से भी एक नया प्लांट बन सकता है। तो ऑप्शंस देखते हैं आपका। ऑप्शंस ए है आपका बडिंग, बडिंग आपके बड से रिप्रोड्यूस करता है। ऑप्शंस बी है आपका फ्रैगमेंटेशन, ये आपका आंसर हो जाएगा फ्रैगमेंटेशन, प्लांट्स के किसी भी पार्ट से फ्रैगमेंट से छोटे टुकड़े से एक नया प्लांट्स बन जाता है। ऑप्शन सी है आपका स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन के लिए स्पोर का होना जरूरी होता है। और बाइनरी फिजन आपके एनिमल्स में पाया जाता है, ये प्लांट्स का हिस्सा नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका भी फ्रैगमेंटेशन, विखंडन, जो प्लांट्स के फ्रैगमेंट से होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े से होते हैं। ये क्वेश्चन 2 बार पूछे जा चुके हैं आपसे एसएससी के एग्जाम्स में। अब आते हैं क्वेश्चन 17 पे। विच प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू कॉर्न्स, कॉर्न्स से कौन से प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं। कॉर्न्स को भी हमने अच्छे से पढ़ा था। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन से आपका पोटैटो, पोटैटो या तो ट्यूबर से रिप्रोड्यूस करते हैं या अंडरग्राउंड स्टीम और मॉडिफाइड स्टीम से रिप्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शंस बी है आपका ऑनियन, ऑनियन बल्ब से रिप्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन सी है आपका ग्लेडियोलस, ये आपका आंसर हो जाएगा, हमने इसको कॉर्न्स में पढ़ा था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन डी है आपका जिंजर, जिंजर आपका राइजोम डिवीजन से रिप्रोड्यूस करता है। ऑप्शन सी है आपका आंसर ग्लेडियोलस, जो कॉर्न से रिप्रोड्यूस करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे 3 बार पूछे जा चुके हैं एसएससी के एग्जाम्स में। अब आते हैं क्वेश्चन 18 पे। व्हाट इज द टर्म फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड इन विच प्लांट ग्रो फ्रॉम स्पेशलाइज्ड लीव्स। तो आपका अलैंगिक प्रजनन का एक विधि पूछा है, जिससे पत्तियों से प्लांट्स का, नया प्लांट्स का निर्माण होता है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए होता है आपका बल्बिल, बल्बिल आपके बल्ब पार्ट से रिप्रोड्यूस करते हैं, जो स्टीम और लीव्स के बीच में आते हैं। ऑप्शन बी है आपका सकर्स, ये रूट पार्ट से रिप्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन सी है आपका राइजोम्स, ये हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टीम से रिप्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन डी है आपका ट्यूबर्स, ट्यूबर्स का एग्जांपल आपका पोटैटो है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए बल्बिल, जो स्पेशलाइज्ड लीव्स से रिप्रोड्यूस करते हैं। ऐसे लीव्स से रिप्रोड्यूस करते हैं आपका ब्रायोफाइलम और बेगोनिया। अगर वो ऑप्शंस में नहीं है तो आप मिलते जुलते आंसर्स के पास जाएंगे, जो बल्बिल है। बल्बिल एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो स्टीम और लीव्स के बीच में उगते हैं। तो इसका आंसर आपका ऑप्शंस को देखते हुए बल्बिल हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये भी 2 बार पूछे जा चुके हैं एसएससी के एग्जाम्स में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए मॉडिफाइड स्टीम यूज्ड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक प्रजनन में मॉडिफाइड स्टीम से कौन से पौधे को उगाया जाता है। आंसर्स देखते हैं। आपका है कैरोट, ये आपका आंसर्स नहीं होगा, कैरोट हमने कहीं पढ़ा ही नहीं था। ऑप्शन बी है रेडिश, ये भी नहीं होगा। मॉडिफाइड स्टीम आपको पोटैटो हो जाएगा, पोटैटो हमने पढ़ा था। मॉडिफाइड स्टीम से ट्यूबर्स, तो आपका आंसर हो जाएगा सी पोटैटो। और ऑप्शन डी है आपका सलजम, ये भी आपका आंसर्स नहीं होगा। क्वेश्चंस भी 4 बार पूछे जा चुके हैं आपके एसएससी एग्जाम्स में। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 20। व्हाट इज द टर्म फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड इन विच प्लांट ग्रो फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टीम। अंडरग्राउंड स्टीम से जो रिप्रोडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं। इसका एग्जांपल्स हमने पोटैटो पढ़ा था, और राइजोम डिवीजन भी अंडरग्राउंड स्टीम से ही किया जाता है, और वो हॉरिजॉन्टली अंडरग्राउंड स्टीम्स होते हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका लेयरिंग, लेयरिंग भी आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका राइजोम प्रोपगेशन, ये आपका आंसर हो जाएगा। अंडरग्राउंड स्टीम से राइजोम का प्रोपगेशन होता है। और ऑप्शन डी है आपका माइक्रो प्रोपगेशन, सूक्ष्म प्रबंधक, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी है आपका राइजोम प्रोपगेशन, जो अंडरग्राउंड स्टीम से प्रोड्यूस करते हैं। ये क्वेश्चन भी 3 बार पूछे जा चुके हैं आपसे एसएससी के एग्जाम्स में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स यहाँ खत्म हो जाता है। आपके सिलेबस में इतना ही पूछा जाता है, और ये इनफ है आपको एसएससी या रेलवे का एग्जाम देने के लिए।